हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को न्यूज़ तो मिल ही गया होगा कि आप लोग प्रमोट हो गए हैं। तो प्रमोट हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो फोर्थ सेम में जो भी आपका सब्जेक्ट था उसका रिवीजन करना आप बंद कर दें। ये तो आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम था जिसमें कि आप प्रमोट हो गए हैं। आगे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देना है, जो कि जैसे आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई, स्टेट जेई, जितना भी आएगा वहाँ पर आप एग्ज़ाम दीजिएगा। तो वहाँ पर आपको डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर और जो मेन सब्जेक्ट है नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब से क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आप लोग ऐसा ना हो कि प्रमोट कर दिया गया है तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना छोड़ दें कि अब तो प्रमोट हो गए हैं। उसको भी साथ साथ पढ़ते चलिएगा। और आज जो हम यह वीडियो लाए हैं वह जनरली आपके फिफ्थ सेम का जो जो हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम दो सब्जेक्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। एक एसी मशीन और यूटिलाइजेशन, ये दो सब्जेक्ट आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और नवंबर के एंड होते होते हम ये दोनों सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद अगर समय बचा तो हम आगे जो भी है, जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होगा, जिसको कि आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं अच्छा से, तो वो सब्जेक्ट को हम डील कर देंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह एसी मशीन के इंट्रोडक्शन पर है, जिसमें कि हम देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो है उसको हमें ज़्यादा फोकस करना है और क्या हमारा सिलेबस है एसी मशीन का, उसको देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है यह स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन बिहार, जो कि हमारा एसबीटी बिहार है, उसका उसमें जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के विद्यार्थी हैं फिफ्थ सेम के, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। उसमें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे एसी मशीन के सिलेबस के बारे में। तो देखिए एसी मशीन, उसका सब्जेक्ट कोड 16-20-502 होता है, जो कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स आपका होता है जो टर्म वर्क और प्रैक्टिकल का होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, इसमें कुल मिलाकर आपको 4 यूनिट पढ़ना है, जिसमें कि पहला यूनिट आपका जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है। दूसरा यूनिट होगा जिसमें कि होगा 3 फेज अल्टरनेटर होगा। तीसरा यूनिट सिंक्रोनस मोटर होगा और चौथा यूनिट जो होगा वो सिंगल फेज मोटर होगा। तो सबसे बड़ा इसमें जो यूनिट है वह है 3 फेज इंडक्शन मोटर। यह यूनिट जो है वो सबसे बड़ा है। अगर यह यूनिट कंप्लीट हो गया तो वो तीनों जो यूनिट बचता है उसको कंप्लीट करने में मुश्किल से 15 से 20 क्लास लगता है। अगर मैक्सिमम पूरा डिटेल में पढ़ें तो 20 क्लास, 15 या 20 क्लास लगभग लगेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो इसी में लगता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका है वो ये है, जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछता है, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन, आउटर कंस्ट्रक्शन क्या है, इनर कंस्ट्रक्शन क्या है, सब उसमें देखेंगे। स्टेटर, रोटर, उसका बाइंडिंग, क्या कौन कौन मटेरियल से बना होता है, सारा कुछ इसमें हम देखते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह देखना होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण कि रोटर रोटेट करता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम इसमें अच्छा से डील करेंगे। उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि किस सिद्धांत पर यह काम करता है, कैसे इसका वर्किंग है। उसके बाद इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप, स्लिप के बारे में देखेंगे। तो स्लिप जो होता है जनरली होता है एन एस माइनस एन आर, मतलब एन एस जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड होता है और एन आर जो होता है वो रोटर का स्पीड होता है। आगे जब इसको आप डिटेल में पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि सिंक्रोनस स्पीड क्या है, रोटर स्पीड क्या है, तो ये आपको सब समझ में आएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ रोटर इंड्यूस ईएमएफ। रोटर इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन निकालना है, वो आता है। उसके बाद ये सब भी पूछता है कभी कभी, और मतलब करेंट है, फ्रीक्वेंसी है, रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस है, ये सब सब पूछता है। उसके बाद टॉर्क इक्वेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वीवीआई में ये है, ये हमेशा पूछता है। ये दोनों जो टॉपिक है वो हमेशा पूछता ही पूछता है। उसके बाद है स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायरल केज, उसका स्टार्टिंग देखेंगे, रनिंग टॉर्क दोनों देखेंगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, दोनों का। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए क्या क्या कंडीशन होगा उसको देखेंगे। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इफेक्ट ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन रोटर सर्किट रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब सब देखेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज एंड टॉर्क, ये सब उतना तो नहीं है लेकिन ये है एक इंपॉर्टेंट। जनरली जो इससे क्वेश्चन आता है वो यही दो टॉपिक से आता है, लेकिन आपको पढ़ना सारा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एमसीक्यूज के फॉर्म में वो सारे टॉपिक से रहता है। इसी में देखिए यूनिट फर्स्ट का है, इसका जो आगे का जो इसमें पढ़ना था, और बोले यूनिट फर्स्ट जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है।
इसी में आपको पढ़ना है कि स्लिप, मेजरमेंट ऑफ स्लिप, स्लिप को कैसे मेजर करेंगे। तो उसमें दो मेथड हमको पढ़ना है, टैकोमीटर मेथड और कंपेयरिंग रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ये दोनों को, रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके भी हम देख सकते हैं कि स्लिप को मेजर कर सकते हैं कि कितना स्लिप हो रहा है। और टैकोमीटर जो है एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू की कोई भी रोटेटिंग चीज़ जो होता है उसको हम देख लेते हैं कि 1 मिनट में कितना रोटेशन ये किया है, उसको मेजर करने के लिए हम टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। तो उससे हम स्लिप को भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है वो स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर है, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के हम स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसका जनरली जो होता है इसमें स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कौन कौन मशीन के थ्रू उसको स्टार्ट करेंगे और कौन कौन डिवाइस लगाकर या कौन कौन मेथड अप्लाई करके हम उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो पोल चेंजिंग मेथड है। पोल को चेंज करके हम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके कर सकते हैं, बाई स्टेटर वोल्टेज, वोल्टेज के थ्रू कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं। ये चारों मेथड के थ्रू हम इसके स्पीड को कंट्रोल करेंगे, जिसको कि आगे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है कंपेरिजन बिटवीन, ये देखिए आपका एग्जाम में पूछता है 4 मार्क्स में, या डिफरेंस जब देता है तब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या क्या ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू हम दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं, दोनों में जो जो अलग अलग बातें हैं उसको लिखना है। उसके बाद इसमें है अप्लीकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, की 3 फेज इंडक्शन मोटर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में देखना है। उसके बाद आप देखिएगा इसमें डबल केज इंडक्शन मोटर, डबल केज इंडक्शन मोटर को देखेंगे। इसमें जो है वो सिंगल, अभी तक जो हम पढ़े थे वो सिंगल, ये सिंगल केज का है, लेकिन इसमें एक और केज बना देंगे तो वो हो जाएगा डबल केज इंडक्शन मोटर। तो इसको आज अच्छा से हम आगे जब देखेंगे तो पूरा पिक्चर के थ्रू आपको हम बताएंगे सारी बातों को। इसमें उसका देखना है कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है उसको देखना है। इंडक्शन मोटर, जनरलाइज ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर कैसे ट्रांसफार्मर से मिलता जुलता है उसको देखेंगे, क्योंकि जनरेटर जो है वो रोटेटिंग डिवाइस है और ये मतलब ये डायनेमिक टाइप का है, और ट्रांसफार्मर जो है वो स्टैटिक डिवाइस है। दोनों का अगर ट्रांसफार्मर आपको क्लियर होगा तो आप देखिए फोर्थ सेम का डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर जिसका क्लियर है उसको आगे मशीन में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपसे हम यही आपको हम यही कह सकते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप देखिएगा तो फोर्थ सेम का कंप्लीट डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर का हम कंप्लीट वीडियो बना के रख दिए हैं, जिसको कि मुश्किल से 35 या 40, 30-35 वीडियो ही होगा, उसमें हम पूरे डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर को डील किए हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड करके, अभी आपके पास समय भी है अच्छा खासा, इसमें आप इंजॉय भी कुछ कर लीजिए, क्योंकि फिर तो मन से पढ़ना ही है। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है इसको देख लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसी में अब हमारा जो लास्ट टॉपिक जो इसमें बचता है वो इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का, और उसका स्टार्टिंग की किसके कौन कौन से मेथड के थ्रू, कौन कौन से स्टार्टर को यूज करके हम उसको मोटर को स्टार्ट करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को। तो सबसे पहला जो आता है वो स्टेटर रेजिस्टेंस में स्टार्टर होता है, स्टेटर डेल्टा डेल्टा स्टार्टर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, और रोटर रेजिस्टेंस। इसमें एक सिलेबस में आपको नहीं दिया है लेकिन आपके एग्जाम में पूछता है, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसको कहते हैं। DOL स्टार्टर है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है और लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो इसको भी हम एक्स्ट्रा जो टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम आपका अब इसी में देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूनिट जो सेकेंड है वो 3 फेज अल्टरनेटर है। वहाँ पर हम मोटर के बारे में पढ़े थे, यहाँ पर हमको अल्टरनेटर के बारे में पढ़ना है, जिसमें पढ़ेंगे उसका कंस्ट्रक्शन के देखेंगे, आर्मेचर, रोटर सारे बारे में पढ़ेंगे उसका। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस यूनिट का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। ईएमएफ अल्टरनेटर के ईएमएफ इक्वेशन को कैसे हम ड्राइव करते हैं, ये जो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 पॉइंट और दिया गया है, कोडिंग फैक्टर देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर देखेंगे, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन एट वेरियस पावर फैक्टर। जितना भी टॉपिक आपको है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जितना हमसे संभव हो सकता है हम बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। फ्री का मतलब ये नहीं समझिएगा कि अगर फ्री का क्लास ये है तो यहाँ पर आपको कंटेंट में कोई कमी होगा। कंटेंट आपको बहुत ही मस्त मिलेगा, जिससे कि आपको आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाएंगे अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। तब जो भी हम वीडियो बनाते हैं थोड़ा पेशेंस रख के उसको देखा कीजिए, अगर कंप्लीट आप देखिएगा तो कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
नेक्स्ट जो हमारा तीसरा यूनिट है वो है सिंक्रोनस मोटर, जिसमें कि हम देखेंगे उसका वर्किंग ऑपरेशन कौन से सिद्धांत पर काम करता है। सिंक्रोनस मोटर ऑन लोड विथ कांस्टेंट एक्साइटेशन, इफेक्ट ऑफ, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में अक्सर बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। हंटिंग देखेंगे, फेज स्विंगिंग देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, स्टार्टिंग देखेंगे कि कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये किए कंपेरिजन बिटवीन इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बीच में क्या क्या उसका कंपेरिजन है, क्या इसमें कमियां है, क्या इसमें खामियां है, किसमें क्या अच्छा क्वालिटी है, मतलब किसका क्या एडवांटेज है, कहाँ पर कोई जैसे दोनों मशीन है तो दोनों में किसी का कुछ डिसएडवांटेज होगा, किसी में कुछ उसका एडवांटेज होगा, तो वो इसको हम डिस्कस करेंगे, कंपेरिजन करेंगे उसका। नेक्स्ट और सबसे लास्ट यूनिट जो आपका है वो है सिंगल फेज मोटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क का आता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आना ही आना है। जैसे इसमें हम सिंगल फेज जो है स्टार्टिंग, उसमें रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है, डबल वैल्यू कैपेसिटर एप्लीकेशन मोटर है, शेडेड पोल मोटर है। ये जो है इतना मोटर में से एक वो आपको आएगा ही है, आएगा। तो इसको हम बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ढंग से पढ़ने का कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आएगा और हम आशा ही कर सकते हैं कि आप लोग समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। इसका एक और जो है उसका एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। मेरे लेक्चर के साथ साथ आपको हम एक रेफरेंस बुक जो बता रहे हैं वो बुक आप ले लीजिएगा। वैसे जितना भी जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में होंगे उनके कॉलेज में ये बुक आसानी से मिल जाएगा। वो है BL थ्रेजा का मशीन वॉल्यूम 2। BL थ्रेजा का जो वॉल्यूम 2 बुक है वो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2 BL थ्रेजा, एस चंद, इसका पब्लिकेशन का नाम जो है वो एस चंद है। तो ये बुक आप ले लीजिएगा। मेरा रेफरेंस बुक यही रहेगा। मेरा अधिकतर पॉइंट, अधिकतर टॉपिक, अधिकतर जो भी कॉन्सेप्ट होगा लगभग इस बुक को ही हम रेफरेंस लेकर पढ़ाएंगे, तो इस बुक से मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इंट्रोडक्शन जो है AC मशीन का वो समझ में आ गया होगा। इसी तरह यूटिलाइजेशन का भी जो सिलेबस है उसको भी हम दोनों का वीडियो साथ साथ, AC मशीन और यूटिलाइजेशन दोनों का वीडियो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि एक एक वीडियो दोनों का डेली आएगा और मैक्सिमम 2 मंथ अक्टूबर से लेकर नवंबर में हम आपका AC मशीन और यूटिलाइजेशन का सिलेबस को बेहतरीन ढंग से ख़त्म कर देंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। जो आपका क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, वो सारे क्वेश्चन का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है मेरा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पिछला जो भी आप पढ़े हैं, अभी आपके पास फ्री टाइम है, एंजॉय भी कीजिए और साथ ही साथ जो भी मेन जो आपका कोर पेपर है उसको आप रिवाइज करते रहें और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्टिव का बुक आप रखें जिसके ऑब्जेक्टिव जो MCQs होता है उसका सॉल्यूशन आप करते रहे, जितना ही बनता है उतना ही बनाएं, लेकिन वो मतलब जो क्वेश्चन है उसको आप लगाते रहें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बार बार रिवाइज होता रहेगा और एक अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मेरा कुछ तैयारी है, हम कुछ पढ़े हुए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।